प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रीनगर के राजबाग इलाके में एक हाउस बोट झेलम नदी में डूबकर हुई क्षतिग्रस्त। हाउस बोट के मालिक ने सरकार से मदद की लगाई गुहार। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग के नेतृत्व में भाजपा मुख्यालय त्रिकुटानगर जम्मू में एक पत्रकार वार्ता की गई आयोजित। कहा, देश के विकास में जनता के सुझाव है बेहद महत्वपूर्ण। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 162वीं बटालियन द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने शिविर का उठाया लाभ। राजौरी के कांग्रेस नेता पुष्पिंदर गुप्ता आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में हुए शामिल और उनका पार्टी में वरिष्ठ नेताओं द्वारा किया गया स्वागत। अल्ताफ ठाकुर ने पीएम मोदी की आगामी कश्मीर यात्रा का किया स्वागत। कहा, कांग्रेस दल की भी अस्तित्व में नहीं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने आगामी चुनावों पर दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन को मजबूत करना है बेहद जरूरी। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर के राजबाग इलाके में मंगलवार सुबह एक आवासीय हाउस बोट झेलम नदी में डूब गई और क्षतिग्रस्त हो गई। अधिकारियों ने कहा कि हाउस बोट के मालिक अब्दुल रहमान पख्तून ने कहा कि उन्होंने सुबह देखा कि उनकी हाउस बोट डूब रही थी और अब्दुल रहमान ने तुरंत प्रशासन को मदद के लिए फोन लगाया और सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने बचाव अभियान शुरू कर दिया। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। मैं एएसआई अब्दुल रशीद, इंचार्ज एसडीआरएफ टीम क्यूआरटी दरियाई झेलम नेहरू पार्क। हमें सुबह 7 बजे एक फ़ोन मौसूल हुआ है। फ़ोन पर हमें बताया गया है कि कोई हाउस बोट यहाँ दरिया में डूब गया है। हम वहाँ 7 बजे 7:30 बजे पहुँचे थे। हमें वो जो कुछ हमें सामान उधर से मिला वो हमने निकाला और जान भी बचाई उसमें से। बाकी बोर्ड को कुछ नुकसान नहीं हुआ था। सारा सामान निकाल के हमने सबको एक साइड में रखा था। बोर्ड डूबने की वजह यह है कि जब ये ऊपर आ जाती है, जितना पानी ऊपर आ जाता है तब उस टाइम पे ये बोर्ड भी ऊपर कर जाते हैं। जब ये पानी नीचे आ जाता है, पानी की सतह कम हो जाती है, इनको पता नहीं लगता है कि पानी की सतह कम हो गई है। अलबत्ता इसमें जो होता है ऊपर से जो ज़मीन है उसकी सतह प्लेन नहीं होती है, उसमें खड़े भी होते हैं। इसलिए ये बोर्ड पानी कम सतह होने की कम वजह से ये फिर एक साइड में बोट हो जाती है तो एक साइड में ये जारी चले। भाजपा मुख्यालय त्रिकुटानगर जम्मू में आज भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग, पार्टी अध्यक्ष रविंदर रैना सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान प्रभारी तरुण चुग ने बताया कि चुनाव से पहले आम जनता की राय हेतु कई कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसके तहत कई सुझाव पेटियां जगह जगह लगवाई जाएंगी, जिसमें जनता अपनी सुझाव लिखित रूप में दे पाएगी। वहीं उन्होंने जनता से अपील करते हुए अपना सुझाव भेजने के लिए नमो ऐप डाउनलोड करने का भी आग्रह किया। कार्यक्रम भी होंगे और 370 स्थानों पर जम्मू कश्मीर के अंदर संकल्प पेटियां रखकर जनता से सुझाव भी मांगे। बहुत बड़ा अभियान है। हमारा टारगेट है कि देश के अंदर 1 करोड़ नागरिकों से लिखित सुझाव लिए जाए। बहुत बड़ा टारगेट है और भारतीय जनता पार्टी की सारी टीम इसमें लगेगी। एक विधानसभा में भी कार्यक्रम होंगे, जिले में भी कार्यक्रम होंगे, प्रदेश में भी कार्यक्रम होंगे। पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता भी लगेगा, पार्टी का मंडल का कार्यकर्ता भी लगेगा, पार्टी के प्रकोष्ठ भी लगेंगे। अलग अलग विंग्स में जाकर भी हम काम करेंगे। हमारे हर सार्वजनिक कार्यक्रम में हम जनता से जाकर सुझाव मांगेंगे और 15 मार्च तक देश के करोड़ों लोगों से मिलकर
उनके डिजिटल, लिखित हर तरह के सुझाव लिए जाएंगे और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल्स के माध्यम से, आपके अखबारों के माध्यम से जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि आइए इतनी बड़े अभियान में दुनिया का सबसे बड़ा नेता, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा भारत का डंका बजाने वाला, जिसने भारत की चमक व धमक पूरे विश्व में आज बढ़ाई है, जिन्होंने देश के गरीबों को भी एड्रेस किया है, देश के गरीब की झोंपड़ी को भी एड्रेस किया है और अमेरिका के दोनों सदनों को भी एड्रेस किया है, जो झोंपड़ी में भी जाते हैं और देश के विकास की गाथा भी लिखते हैं। ऐसे मोदी जी सीधा सुझाव मांग रहे हैं। तो आप भी, जो प्रेस के मेरे मित्र हैं, वो भी मेरे साथ नंबर डायल करें। एक बार सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अपने अपने मोबाइल से ये नंबर मिस कॉल करना है, सीधा प्रधानमंत्री जी के पास इसकी कॉल का वो जो हम देंगे सुझाव हो जाएगा 90902024 9090 सभी से मैं निवेदन 224 सभी से निवेदन करूंगा। ये बेल गई, फ़ोन कट गया है और इसके तुरंत बाद इस पे सुझाव आएगा, लिंक आएगा, मैसेज बॉक्स ये आ गया। तो आप उसके ऊपर अपना लिखित या मौखिक सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि अभी पूरे देश के अंदर आप सबको ये देना है और मेरे को पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर की जनता हमारे 370 स्थानों पर लगी पेटियों के माध्यम से, 370 कार्यक्रमों के माध्यम से 370 सीटें देने का आशीर्वाद देगी और आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग हम सबको मिलेगा। इसके बाद आपको एक वीडियो दिखानी है। वीडियो दिखाने के बाद, वीडियो का प्रबंध है, लगी है, लगेगा समय। ऐसा है कि कैंडिडेचर को फाइनल करना भारतीय जनता पार्टी में चुनाव समिति फाइनल करती है, लेकिन मेरे जैसे कार्यकर्ता से कोई पूछता है, और भाजपा एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कि आपका कैंडिडेट कौन है, तो आप मेरे से पूछो या रविंदर राणा से पूछो या नरेंद्र से, शीश सूद से पूछो या एक बूथ पर बैठे कार्यकर्ता तो पूछो, तो वो एक ही बात करेगा, हमारा कैंडिडेट कमल का फूल है। और जम्मू कश्मीर वो जगह है जहां हमारी पीढ़ियों ने केवल पसीना नहीं बहाया, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की पीढ़ियों ने खून भी बहाया है। कि 5 अगस्त 2019 से पहले मेरी इस दीदी की शादी कहीं जम्मू कश्मीर से बाहर हो जाए तो इसके सारे राइट्स खत्म। मेरी इस बेटी की शादी 162वीं बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा आयोजित सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हंदवाड़ा के सरकारी गर्ल्स मिडिल स्कूल बंदे मोहल्ला में एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया और मुफ्त दवाएं भी वितरित की गई। शिविर का उद्घाटन द्वितीय कमान अधिकारी पीके लाल 162 बटालियन सीआरपीएफ ने किया। चिकित्सा शिविर के दौरान क्षेत्र की महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य शिविर में एकत्र हुए और 150 से अधिक लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। तो वहाँ कर लेते हैं, इसका भी असर मेरा कैप दे देगा, दूसरा लेंगे तो लोगों को भी फायदा है। और दूसरा सर ड्रग, इसके साथ साथ हम ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम बड़ा सबसे पहले मैं सीआरपी 162 बटालियन का बहुत ही मशहूर हूं। उन लोगों ने यहाँ पे एक मेडिकल कैंप किया है और यहाँ जितने भी लोकल्स हैं उनको पहले ही इन्फॉर्म किया गया था इस मेडिकल कैंप से फायदा उठाने के लिए। यहाँ पे हर तरह की मेडिसिन अवेलेबल है, डॉक्टर्स हैं, लोग यहाँ आ रहे हैं अपना इलाज मुआवजा कराने के लिए। यहाँ मेडिसिन फ्री मिल रही है, उनको फ्री चेकअप हो रहा है उनका। तो ये सीआरपीएफ का बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, जो जवान और आवाम का जो सपना है वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर पूरा हो रहा है। मेडिकल कैंपों की बहुत जरूरत है और साथ ही साथ हमें ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम भी करने हैं इन मेडिकल कैंप के साथ ही, ताकि लोगों को पता चले कि इस ड्रग में जो सोसाइटी के अंदर एक बड़ी बीमारी फैली हुई है उस पे हम इन्हीं चीजों को लेकर रोकथाम करेंगे। आज 162 बटालियन सीआरपीएफ ने यहाँ बांडे मोहल्ला
स्कूल में एक मेडिकल कैंप रखा था। इससे पहले भी इन्होंने 2-4 किए, बहुत ही कामयाब रहे। और यहाँ आज जो बड़े तादाद में लोगों ने शिरकत की, लेकिन ये इनकी जो मेहनत थी, इनकी काविशों का जो सीओ साहब भी यहाँ आए हैं, 162 बटालियन कुपवाड़ा से आए हैं, और इनके जो टोसी साहब यहाँ हैं, उनके सारे ऑफिसर्स और हमारे डॉक्टर साहिबान भी यहाँ हैं, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ इससे इस्तिफादा हुए आज के इस कैंप से। और मेरे साथ जो हमारे एक यहाँ लंबरदार हंदवारा है, मिस्टर शुएब सोफी साहब, मेरे साथ ये तौसीफ अवार साहब है जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, मेरे साथ हंदवाड़ा के और भी जी इज्जत लोग हैं। हमने भी यहाँ बैठकर सुबह से हम यहाँ बैठे हैं, तो बड़ी मेहनत की है सीआरपी जो यहाँ 162 बटालियन वाटर पॉइंट हंदवाड़ा पे है, बड़ी मेहनत के साथ। इससे पहले भी उन्होंने किए थे, तो हम अभी बैठे थे सीओ साहब के पास, उन्होंने कहा आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। ऐसे प्रोग्राम करने से ये कंटेक्ट होता है, मतलब पीपल टू पीपल कंटेक्ट। सो मतलब ये जो कुछ गैप सी हो गई थी पिछले कुछ सालों से, जो टर्मोइल चल रहा था फौज या पैरामिलिट्री फोर्स और सिविल के बीच में, वो ब्रिज हो रही है इससे। आपकी चैनल की वसादत से, अपने सीओ साहब का जो ऐसे 162 बटालियन। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय त्रिकुटा नगर में एक कार्यक्रम के दौरान आज राजौरी के कांग्रेस नेता पुष्पिंदर गुप्ता अपने कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, रविंदर रैना सहित कई दिग्गज नेताओं ने उनका पार्टी में स्वागत किया और कहा कि नए लोगों के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। और इस दौरान सभी को होने वाले चुनावों में कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर काम करने के निर्देश भी दिए गए। सबसे निवेदन करता हूँ, पुष्पिंदर जी इधर आए थोड़ा सा। बहुत अच्छा, शुक्रिया, मेहरबानी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्पिंदर गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्पिंदर गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की। पटका पहनाकर जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें। बहुत ही भारत माता की जय, भारत माता की जय। श्रीमान हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष जुझारू और कर्मठ हमारे नेता श्रीमान दिनेश शर्मा जी से मैं निवेदन करता हूं कि ये पुष्प भेंट करें, पुष्प भेंट करके स्वागत करें भारतीय जनता पार्टी में। और श्रीमान श्यामलाल शर्मा साहब हम करें, कपिल सरियाल साहब जोरदार तरीके से बाकी लिस्ट स्वागत स्वागत। बड़े भाई साहब हैं, इसको सीने को संग जोड़ दें। अनिल गुप्ता जी, तालियों से स्वागत। रोमित कोत्रा जी। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ही एक साथी राजौरी की शान श्रीमान पुष्पिंदर गुप्ता जी, जो कि वैचारिक दृष्टि से हमेशा हमारे संगठन के एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता के नाते जिन्होंने कार्य किया, इनके आदरणीय मानयोग पिताश्री जी हमारे संगठन के एक स्तंभ के नाते जाने जाते हैं। श्रद्धेय श्रीमान कुलदीप राज बीए साहब के नाम से जाने जाते हैं। दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उसके बाद मेरी जो पार्टी जिसका मैं आज दामन थाम रहा हूं, उस पार्टी के महान व्यक्ति हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री रविंदर रैना जी और जितने भी इनके प्रदेश के अधिकारी हैं, हमारे जिला के प्रधान हैं और जो भी यहाँ के इनके ऑफिशियल अधिकारी हैं, उनका मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और भारतीय जनता पार्टी में
काम करने का अवसर दिया। मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूं। मेरी घर में जो परवरिश हुई है वो देशभक्ति की, देश सेवा की, जन कल्याण की। वही मेरे पिताजी ने, माताजी ने, मेरे बड़े भाई ने, मेरे परिवार के जितने भी संबंधी हैं, उन्होंने मुझे और मेरे जीजा जी सुभाष जंडियाल जी जम्मू में रहते हैं, उन्होंने हमेशा मुझे सत्य और धर्म पर चलने का मार्ग बताया और मैंने कोशिश की कि मैं उसी मार्ग पर चलूं। आज मैं यहाँ पर आया हूँ। श्रीनगर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि गौरतलब है कि पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री ने जम्मू का दौरा किया था, जहां उन्होंने एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया था और जम्मू कश्मीर में 32 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी और पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का भी शुभारंभ किया था और अब वे कश्मीर का भी दौरा करेंगे, लेकिन अभी तक कोई इसके लिए पार्टी को निर्देश नहीं मिले हैं। और वहीं अल्ताफ ठाकुर ने पीएम मोदी की आगामी कश्मीर यात्रा का स्वागत किया और कहा कि कांग्रेस कहीं भी अस्तित्व में नहीं है। ठाकुर ने अन्य दलों के साथ सीट साझा करने के बारे में विकार रसूल के बयान पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। देखिए, अभी मीडिया हाउसेस ये स्टोरी चला रहे, लेकिन अभी अगर ऑफिशियली हम देखें कि पार्टी को अभी कश्मीर में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, बहुत पहले ये शेड्यूल था कि मोदी जी एक रैली जम्मू में करेंगे, तो एक साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, उसमें से ऑलरेडी जम्मू की जो महा रैली हुई है और अनंतनाग की अभी बाकी है। ये ऑलरेडी शेड्यूल था और इसके लिए अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जनाब नरेंद्र मोदी जी से डेट भी मांगी गई थी। अभी डेट आनी बाकी है, जैसी ही डेट आ जाएगी तो ऑफिशियली हम कन्फर्म करें। लेकिन मोदी जी, जिसके दिल में हमेशा के कश्मीरी और कश्मीरियत के लिए बहुत बड़ी जगह रही है, और आपने बार बार देखा कि मन की बात में भी वो कश्मीर का जिक्र भी कर रहे और कश्मीर के हर एक सेक्टर, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, उसकी प्रमोशन भी करते और लोगों को वो एक तरह से मैसेज देते हैं कि कश्मीर जाइए और कश्मीर के जो प्रोडक्ट्स है, चाहे वो हैंडमेड हो, चाहे टूरिज्म है, वहां जाके वो किसी न किसी तरीके से कश्मीर की जो इकानमी है उसको बूस्ट करा रहे हैं। और हमेशा उनकी दिलचस्पी और खास जो जगह उनके दिल में कश्मीर की रही, उससे दर्शाता है कि मोदी जी कश्मीर आएंगे, लोग जोक दर जोक उनको रैली में जाएंगे और उनका जो मैग्नातीसी और जो हमेशा एक अलग अंदाज रहा है उनको सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग आएंगे। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व सीएम और जेकेएनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि होने वाले चुनावों के दौरान फेरबदल होना आम बात है तथा किसी भी तरह के बदलावों का पार्टी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और चुनावों को अपने दम पर ही लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ हमारे गठबंधन को लेकर कोई संदेह नहीं है और भारत गठबंधन को मजबूत करना बेहद आवश्यक है। इस मौके पर उन्होंने चुनाव संबंधित पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। पार्टी वहीं पे लड़ेगी जहां कॉन्फिडेंस की सीटें आएंगी, क्योंकि बीजेपी में कई सारे लोग जा रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो उसको आप किस तरह देख रहे हैं, फिर इन चीज़ों से किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, लोग आएंगे और जाएंगे, ये कोई नई बात है नहीं। कुछ आएंगे बीजेपी में, कुछ जाएंगे बीजेपी से। इलेक्शन में होता है, मगर ये कहना कि इसका असर हम पे पड़ेगा, हम पे असर नहीं पड़ेगा। हमें अपना इलेक्शन लड़ना है, अपने बलबूते पर लड़ना है, इसमें क्या फ़र्क? हमने पहले भी लड़ा है, आज भी लड़ेंगे। बिल्कुल। रिसेंटली आपने कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बल पर लड़ेगी, अपने दम पर लड़ेगी। देखिए, तो उस पर काफी सारे सवाल उठे कि फिर वो यूनाइटी कहाँ गई, पीजेडी कहाँ गया? सुनिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने कांग्रेस के साथ माहिदा करना है, इसमें कोई शक नहीं है। उमर साहब उनसे बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ दिनों में ये फैसला हो जाएगा और हम लोग इकट्ठे लड़ेंगे। इंडिया जो एक ग्रुप बना हुआ है उसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम मजबूत नहीं करेंगे तो हम खुद अपने वतन को मुसीबत में डालने वाले हैं। तो कांग्रेस के साथ माहिदा करना हम कह सकते हैं वो जम्मू कश्मीर की सियासत को स्ट्रांग करना है। और क्या, क्यों नहीं करना है? ज़रूरी है। हम अकेले तो रह नहीं सकते, हम मुल्क का एक हिस्सा हैं और जितना हम मुल्क के हिस्से के साथ रहकर मजबूत होंगे, अकेले नहीं हो सकते। लेकिन बीजेपी की क्लेम है अभी तक तो तीनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी, आगे आने वाले टाइम में ये ख्वाब ही होगा। अल्लाह करे कि उनका ख्वाब जो है वो पूरा हो सके, कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों तक है, क्या लोग चाहते हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया, तशख़्ख़ुस लूट लिया? खुदा जाने आगे क्या करेंगे, क्या पता। इससे खबरदार रहिए। जैसे उमर साहब भी बात कर रहे हैं कि अगर इस तरह के इलेक्शन हो रहे थे, हमारे असेंबली इलेक्शन क्यों? असेंबली इलेक्शन भी होंगे इंशाल्लाह।
हम तो चाहते हैं कि जल्दी हो। वैसे उमर साहब ने भी अभी बयान दिया है। अफसोस तो इसी बात का है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ सकते हैं, स्टेट इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकते, क्या वजह है? शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता जावेद लोन ने आज आगामी संसदीय चुनावों के संदर्भ में पार्टी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि सज्जाद गनी लोन बारामूला और कुपवाड़ा संसदीय सीट से चुनाव मैदान में होंगे। जावेद लोन, प्रेसिडेंट उनके पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस। तो आज शौकत साहब, मैंने इसलिए आपको बुलाया था आज, तो क्या आज एक खुशखबरी मैं यूथ्स को, जम्मू एंड कश्मीर के जो आवाम हैं उनको मैं देना चाहता हूँ। कल सेक्रेटरी जनरल पीपल्स कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर इमरान रिज़ा अंसारी ने एक प्रेस नोट दिया था कि अब ये पार्लियामेंट्री जो सीट हैं बारामूला एंड कुपवाड़ा, उसकी अनाउंसमेंट हुई थी कल। जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से जनरल सेक्रेटरी ने कल अनाउंस किया कि जो आने वाला जो पार्लियामेंट इलेक्शन है उसकी जो सीट है बारामूला और कुपवाड़ा, उसके लिए सज्जाद गनी लोन लड़ेंगे। तो ये कल जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने नॉमिनेट किया सज्जाद साहब को। अब मैं वेलकम करता हूँ अपने पार्टी की तरफ से सभी लोगों को, सभी यूथ्स को मैं ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि अब हमें तैयार रहना है कि वी शुड नाउ कम फॉरवर्ड एंड हमें एक विजन बनाना है। अब तो हमने एक चूज़न किया एक पर्सन को, सज्जाद गनी लोन, फॉर पार्लियामेंट इलेक्शंस। जो ये पार्लियामेंट इलेक्शंस हैं, मैंने इससे पहले भी बताया कि हमें एक ऐसे कैंडिडेट को चुनना है। अब हमारी पार्टी ने, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की पार्टी से एक नोटिस आई थी कि अब हमने सज्जाद गनी लोन को पार्लियामेंट के लिए चुना है। तो अब मैं यूथ्स को भी गुजारिश करता हूँ, आवाम से भी गुजारिश करता हूँ, हमें तैयार रहना है। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के सुम्बुल इलाके में रहने वाले 11 वर्षीय मोहम्मद मोहित आशिमवानी ने किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपना हुनर दिखाते हुए एक बार राष्ट्रीय कांस्य पदक जीता और राज्य स्तर पर 2 बार स्वर्ण पदक विजेता बन चुके हैं। पत्रकारों से बात करते हुए मोहम्मद मोहित आशिमवानी ने कहा कि वे डॉक्टर बनना चाहते हैं, परंतु वह ओलंपिक में भी देश का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तथा इस मौके पर उन्होंने अपने परिवार का और अली स्पोर्ट्स अकादमी द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार प्रकट किया। इस दौरान अली स्पोर्ट्स अकादमी के कोच वसीम अहमद शाह ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से मुक्त कराना है और उन्होंने अभिभावकों से भी आगे आने तथा अपने बच्चों को खेलों में समर्थन देने का आग्रह किया। मोहम्मद मोहतशिम है और मैं सुम्बुल सोनावारी में रहता हूँ। ये जब मैंने एकेडमी ज्वाइन की, मैंने बहुत सारी गेम्स ट्राई की। फिर जब मैंने किक बॉक्सिंग खेला, मेरा शौक इसमें बहुत बढ़ता गया और मैंने बहुत सारे इसका नेशनल भी खेला है, किक बॉक्सिंग का बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स खेले हैं, स्टेट खेले हैं जी। एक तो मेरा सपना है कि मैं ओलंपिक खेलूं और मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूं जी। मैं अली स्पोर्ट्स अकेडमी में जाता हूं। हमारे कोच का नाम वसीम सर है, वसीम अहमद शाह, और वो हमें बहुत अच्छा सिखाते हैं और घर वालों का भी मुझे बहुत सपोर्ट रहा। कहते हैं कि पढ़ाई में भी आगे बढ़ो और स्पोर्ट्स में भी आगे चलो। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि वो आए एक बार स्पोर्ट्स में और ट्राई करें, उनको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं मोहम्मद मोहतशिम की, मोहम्मद मोहतशिम हमारा पुणे बिहार गया था खेलने के लिए। तो बड़ा एक टैलेंटेड बच्चा, ये इसका जो एम है ये एक डॉक्टर बनना है, पेशे से ये डॉक्टर बनना चाहता है। और अगर आप देखेंगे ये हर एक फील्ड में, चाहे हम इस्लाम की बात करें, चाहे हम एजुकेशन की बात करें और चाहे हम स्पोर्ट्स की बात करें, हर एक फील्ड में बच्चा बहुत आगे जा रहा है। और हम चाहते भी है कि हर एक बच्चा, देखिए हम सोचते हैं कि अगर हमें एक क्रिकेटर बनना है या एक स्पोर्ट्स पर्सन ही बनना है तो ही हमें स्पोर्ट्स करना है, नहीं। हमारा चाहे कोई भी ड्रीम हो, स्पोर्ट्स हमारी फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है, हमारे ड्रीम्स के लिए बहुत अच्छा है। हम हेल्दी रह सकते हैं, हम अपने कोई भी सपने इससे साकार सकते हैं। पहली बात तो हमारा एक सबसे बड़ा एम है कि हम बच्चों को अवेयर करें और हम जो हमारे इस टाइम पे मंशियात चल रहे हैं, जो ड्रग्स में बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो सबसे बड़ा ड्रीम हमारा यही, हमारे जो चेयरमैन साहब है उनका भी सबसे बड़ा ड्रीम यही है कि एक बच्चा इन्वॉल्व हो, अच्छे फील्ड में हो। स्पोर्ट्स में जब एक बच्चा आता है तो वो ड्रग से दूर होता है, तो हमारा एम यही है कि बच्चा ड्रग से दूर हो। और इसी आज हमारे बच्चे जो है घर में फ़ोन्स के ऊपर बैठते हैं, तो उसकी वजह से क्या है, उनको हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाती है, तो बच्चों के आइज़ ख़राब हो जाते हैं। तो उससे अच्छा है एक पेरेंट से हम बात करते हैं कि आप अपने बच्चों को ग्राउंड में क्यों नहीं भेजते खेलने के लिए। तो उनका एक सबसे बड़ा जो
मुझे लगता है उनका एक सबसे बड़ा टारगेट कि हम जब बच्चे को बाहर करेंगे, क्या पता ये किसी ऐसे बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो कि उस बच्चे के साथ ये बच्चा शायद ड्रग्स में इन्वॉल्व हो या शायद कोई गलत एक्टिविटी करे। ब्लॉक सुचेतगढ़ के गांव सीर में नौजवानों को प्रशिक्षण देने के लिए जल्द शूटिंग रेंज बनने जा रहा है। शूटिंग रेंज राष्ट्रीय स्तर पर बनेगा, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने वाले दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। शूटिंग रेंज जिस स्थान पर बनेगा उस जगह का मंगलवार को जिला विकास परिषद सदस्य सुचेतगढ़ तरनजीत सिंह टोनी ने जम्मू कश्मीर राइफल एसोसिएशन के सदस्यों के साथ मिलकर निरीक्षण किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर राइफल्स एसोसिएशन के प्रधान SS सोडी, उप प्रधान समरदेव सिंह, परमजीत सिंह, अध्यक्ष कुलदीप सिंह जम्वाल तथा अरुण सहित संगठन के साथ साथ पंचायत के पूर्व सरपंच रशपाल सिंह गिल, नंबरदार मीता सिंह तथा बिट्टू सिंह सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। डिसमेंटल हो गई है बिल्डिंग और अनसेफ बिल्डिंग है, डिमोलिश। हमारे यहाँ के 2 बार के सरपंच हैं मग्गोवाली के रशपाल सिंह गिल जी, अभी तीसरी बार इनकी बहू सरपंच है। और ये मग्गोवाली पंचायत को मुझे लगता है 2 बार प्रधानमंत्री जी ने बेस्ट पंचायत का खिताब दिया है। और आज इन्होंने बड़ी देर से कहा था कोई ऐसा यहाँ पे सिलसिला बनाया जाए, हमारे पास जगह है। तो मैंने गुहार लगाई थी अपने ये जम्मू कश्मीर राइफल एसोसिएशन के प्रधान है SS सोडी साहब, हमारे सीनियर चेयरमैन है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे कर्नल साहब जमाल साहब श्रीनगर से आए हैं, जो हमारे DGPC के प्रधान भी हैं और राइफल एसोसिएशन के साथ भी एसोसिएटेड है। इसी तरह हमारे डॉक्टर साहब हैं, सभी साथी। आज सभी को हमने ये मुआयना कराया इस जगह के लिए और इस जगह को इन्होंने अप्रूव कर दिया। तो मैं ये अनाउंस करना चाहता हूँ, यहाँ पे इंटरनेशनल जो हमारी राइफल एसोसिएशन है उसका यहाँ पर एक पूरा रेंज जो है, कंप्लीट रेंज जिसको कहते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल तक होगी, वो यहाँ पे बनाई जाएगी। और उसके लिए हम अगले साल का जो मेरा पूरा फंड है 71,25,000 रुपये, वो सारा का सारा यहीं डोनेट किया जाएगा। यहाँ आके हमको रियल इंडिया की याद आई। हम लोगों ने जम्मू शहर कश्मीर में, बारामूला में, लद्दाख में पिछले 22 और 25 साल से ये जो शूटिंग का जो अपना एक गेम का जो आगाज़ किया था वो बड़े ज़ोरों से चला। आज की डेट में हमारे पास मोर देन 2,500-3 हज़ार शूटर है जम्मू कश्मीर में। और खुशी की बात आपको होगी, इस इलाके से मैंने इन बच्चों से पूछा है, हार्डली कोई बिशना कितना दूर, मतलब 10 किलोमीटर यहाँ से एक अनीशा शर्मा लड़की है, वो हमारे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करके आई शूटिंग में। और उसने इस बार एशियन गेम में चाइना में जाके वहाँ ब्रॉन्ज मेडल लिया है। अगर वो बच्ची को आज ये पता चलेगा, वो बहुत टॉप लेवल शूटर है, छोटी बच्ची है और उसने एक बहुत कमाल किया है। और देश के हर एक मंत्री ने, हर एक प्रधानमंत्री ने उसका बहुत बड़ा उनको अप्रिशिएट किया है। और जो जम्मू कश्मीर के LG साहब ने उनको फाइनेंशियल और वेरी मॉरल सपोर्ट दी है। आज वो होप है हमें कि वो बिश्नाह की लड़की बड़ी जल्दी ओलंपिक्स में जाने वाली है। दूसरी बात यह है, उसी को देखते हुए हम उधर गए थे उनके घर में मिलने के लिए, उनके पेरेंट्स। ऐसे हमारे नेशनल इंटरनेशनल इवेंट बड़े हो रहे हैं। नगर परिषद बड़गाम के सहयोग से सामाजिक वानिकी बड़गाम द्वारा बड़गाम में एक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें दोनों विभागों के कर्मचारियों और विभिन्न स्टॉल धारकों ने सक्रिय भाग लिया। और तत्पश्चात सामाजिक वानिकी विभाग के अधिकारियों ने पेड़ लगाने के इच्छुक लोगों को मुफ्त पौधे उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया। चलो हमने इस वस्ती जिले बड़गाम में मुख्तलिफ ज़ुमरे के पेड़ पौधों को हमने आज यहाँ ड्राइव किया है। आज के हवाले से हमने आज यहाँ 1035 प्लांट्स को हमने आज यहाँ ड्राइव किया है। महकमे सोशल फॉरेस्ट्री की तरफ से ऐसी कोशिश होती है कि ऐसा प्लांट लगाने का, जिस प्लांट लगाने से एक तो लोगों की माली मामनत भी बढ़ जाता है और हमें जरिया भी बनता है। जैसे कि मकान तामीर करने के मौके पे भी हमें ये बहुत काम आते हैं। जो भी वैरायटी हम आज लगाते हैं, इसमें ग्रोथ सबसे ज्यादा है। और ये साइंस के रिसर्च के मुताबिक जो भी हम पेड़ पौधे लगाते हैं, ये हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और बदले में हमें ऑक्सीजन देता है, जो जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं आपके वसादत से लोगों को गुजारिश करता हूं कि अगर कोई भी अपने गिरदनवा में
शजरकारी कराना चाहते हो तो महकमे सोशल फॉरेस्ट्री से राब्ता कायम कीजिए। महकमे सोशल फॉरेस्ट्री 24 घंटे आपके साथ शान बशान होंगे। अगर कहीं भी गाह चराई, स्टेट लैंड, खालसा सरकार जहां भी खाली है, जहां आज तक कोई प्लांट नहीं लगे हुए, तो महकमे सोशल फॉरेस्ट्री इतला करिए। महकमे सोशल फॉरेस्ट्री वहां शजरकारी करेंगे। अलमदारी मुल्क कश्मीर शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह ने भी अरशाद फरमाया कि अन पोश तेल ये वन पोश। वो मद्देनजर रखकर भी हम पर जिम्मेदारियां हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा शजरकारी करना है। तो इससे पहले भी हमारे डायरेक्टर मासूब ने यहाँ इस प्रोग्राम को अंजाम दे दिया है और हमें हिदायत दे दिया है कि ज्यादा से ज्यादा शजरकारी करना हम पर फर्ज बनता है। और हम हर रोज शजरकारी करते हैं, लेकिन इस बार हमने एक बदलाव लाया है कि हमने लोगों को इसमें शमूलियत मुनासिब समझ ले लिया है। तो जो तब तक कोई प्रोग्राम कामयाब नहीं होंगे जब तक लोग शामिल न होते हैं। तो हम लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि लोगों ने इसमें कुलगाम के अशमुजी क्षेत्र में उपायुक्त अतरहा मीर खान के निर्देश पर जिला खनिज अधिकारी मुर्तजा बशीर के नेतृत्व में खनन विभाग की एक टीम द्वारा अवैध खनन में शामिल हुए 3 जेसीबी मशीनों और 3 छलनी ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया गया। इस दौरान डीएमओ कुलगाम ने कहा कि अवैध खनन में शामिल हुए व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे कार्यों के लिए किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस मौके पर उन्होंने निर्माण सामग्री की आवश्यकता वाले लोगों को और छोटे खनन कार्यकर्ताओं को इससे केवल कानूनी स्रोतों पर खरीदने का आग्रह किया। और कल एक दिन पहले ये माइनिंग रेड हमने अशमुजी में की, तो वहाँ पे हमने 3 जेसीबीज और 30 ट्रैक्टर्स को सीज किया। एज़ पर SRO 105 जो माइनिंग का है, इन पे सीजर जाएगा, पेनल्टी जाएगी। पेनल्टी विल बी क्वांटिफाइड कि उन्होंने वहाँ कितना डैमेज किया हुआ है, और इसके बगैर इन पे FIR भी लॉन्च हुआ है। एक्चुअली इससे पहले इस महीने में 5 फरवरी 2024 को मल्टी डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए, उसकी मीटिंग हुई, जिसके खुद चेयरमैन वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब है, SSP साहब उसके वर्दी मेंबर है, ACR साहब है, DFO साहब है, एक्सन इरिगेशन फ्लड कंट्रोल है, और DMO उसका मेंबर सेक्रेटरी है। तो उसमें ये मतलब देयर वाज अ थ्रेड बेयर डिस्कशन, एग्जॉस्टिव डिस्कशन के अक्रॉस द बेशोर रिवर जो भी हमारे इलीगल माइनिंग स्पॉट्स हुए वो कैटेगराइज हुए हैं। तो 9 है वो हमारे, उसमें हमने कंप्लीट बंद किया हुआ है ठुकरपोरा, मतलामा, अगर उनकी आउटस्टैंडिंग अभी भी कुछ है, उनसे भी हम कहते हैं कि वो डिपार्टमेंट के साथ वो क्लियर करें। और आगे हम जहाँ पे भी अब जा रहे हैं, क्या अशमुज में आपने देखा, ये हमने रेड वहाँ पे की, ये हमने बिल्कुल वहाँ पे भी कुछ अभी 2 शायद जेसीबीज अभी भी है जो ये कर रहे हैं, उनके लिए। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला द्वारा मलिक साहब सोरा कब्रिस्तान में नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक सदस्य शेख नजीर अहमद के अंतिम विश्राम स्थल पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने स्वर्गीय नजीर अहमद को पुष्पांजलि अर्पित की और फातिहा पढ़कर उनकी आत्मा शांति की दुआ की। صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ما خلق من شر لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك। मोटर वाहन विभाग द्वारा आज पुंछ के कलई रोड पर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की गई और वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की सलाह भी दी गई और वहीं यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की और चालान भी काटे गए। इसका लाइसेंस नहीं है।
जी जी जल्दी 2 मिनट फटाफट खोल के दे दो 10,000 चालान कराना कि खोल के देना डब्बी कहाँ रखी डब्बी कहाँ है डब्बी अंदर रखिए बना प्रेशर तो चल प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जाय जायज खबर वातनाओ तान समाजी सियासी या सकाफती। कैसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, JKAC में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे JKAC की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं JKAC। PDP सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके कर्नाटक, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, JKAC उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं JKAC न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर JKAC शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, JKAC न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। JKAC पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त के लिए 3 महलों में होने वाली